तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग के बारे में। आप देखिए, प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो जाता है या मैन्युफैक्चर हो जाता है तो वो एजेंट के थ्रू होलसेलर, रिटेलर या कभी कभी डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब जो सेल है वो किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए या उस बिजनेस के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेल को प्रमोट किया जाता है, साथ ही साथ पर्सनल सेलिंग भी होता है। तो ये दोनों क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अब वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज यू गो टू द मार्केट टू बाई केक ऑफ सोप। मानिए आप बाजार जाते हैं और एक साबुन खरीदते हैं। द शॉपकीपर सजेस्ट दैट इफ यू बाई 2 soaps cakes, an extra soap cake will be given to you free of cost under buy 2 get 3 scheme। अब वहां पे जो दुकानदार है वो आपको बोलता है अगर आप 2 साबुन खरीदेंगे तो आपको 2 के साथ 1 साबुन मुफ्त में दिया जाएगा, क्योंकि ऑफर चल रहा है, स्कीम चल रहा है। 2 खरीदिए और 3 पाइए। इफ यू फील अट्रैक्टेड टू बाई, एज बाई डूइंग सो यू आर सेविंग मनी ऑन सोप। अगर आप अट्रैक्टेड हो जाते हो कि हाँ चलो 2 का पैसा दे रहे हैं 3 मिल रहा है, तो क्या होता है, आप पैसा बचा रहे हो। मोरओवर, soap is an item which is required on a regular basis and so you can keep the extra 2 cakes to be used later। अब देखिए, सोप, साबुन, ये क्या है? ये एक ऐसा आइटम है जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। तो जो बचा हुआ 2 साबुन है, आप 3 खरीदे तो आप 3 एक साथ तो इस्तेमाल किए नहीं। आप मान लीजिए 1 इस्तेमाल के लिए निकाले, बाकी 2 आप स्टोर करके रख लिए। जब 1 खत्म हो जाएगा तो इसमें से और निकाल लेंगे। This is an approach of increasing sale of a product and it is quite different from what you have learned in the earlier 2 lessons। आगे के वीडियोस में आप जो पढ़े सेलिंग, अब यहाँ जो है हम लोग कौन से अप्रोच को देख रहे हैं? इंक्रीजिंग सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या स्कीम लाते हैं, क्या क्या ऑफर लाते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। Let us learn more about it in this lesson। तो चलिए आइए अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ सेल प्रमोशन। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स दैट ही डील्स इन। हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि वो जिस प्रोडक्ट पे, जिस गुड्स पे काम करता है, डील्स इन मतलब उस प्रोडक्ट पे काम करना, वो क्या चाहेगा कि वो उसका सेल को इंक्रीज करे। ही कैन अडॉप्ट सेवरल वेज फॉर दैट पर्पस। इस चीज के लिए, क्या चीज? इंक्रीज द सेल ऑफ व्हाट? ऑफ द गुड्स विच यू आर डीलिंग। उसको करने के लिए वो बहुत तरह का तरीका इस्तेमाल करेगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट लखपति बनो, विन अ टूर टू सिंगापुर, 30% एक्स्ट्रा in a pack of 1 kg, scratch the card and win a prize, etc। अब आप देखे होंगे जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो रहता है लखपति बनो, ये प्रोडक्ट खरीदिए, इसमें अगर ऑफर रहेगा आप कोड भेजोगे तो हो सकता है आप लखपति बन जाओ। ये रहेगा विन अ टूर टू सिंगापुर, अगर आप लकी हो तो आप सिंगापुर या किसी भी जगह का आपको घूमने का पैकेज मिल सकता है फ्री में। 30% एक्स्ट्रा ऑफ 1 kg, 1 किलो का सामान में 30% मतलब 300 ग्राम और एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। स्क्रैच द कार्ड एंड विन प्राइज। बहुत जगह पे आपको प्रोडक्ट के साथ एक कार्ड मिलता है जिसको आप स्क्रैच करते हो और उसमें जो भी प्राइस रहता है वो आप जीतते हो। यू माइट ऑल्सो हैव सीन गिफ्ट्स लाइक लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, पेन, शैम्पू पाउच एटसेट्रा ऑफर्ड फ्री विद सम प्रोडक्ट्स। आप ये भी देखते हो कि आप कोई सामान खरीदने गए, उसके साथ आपको लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, पेन, शैम्पू पाउच या छोटा छोटा कुछ गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है। There are also exchange offers, like in exchange of existing model of television you can get a new model at a reduced price। अब आप देखोगे एक्सचेंज ऑफर रहता है। मान लीजिए आपके घर में पहले के ज़माने वाला टीवी है, अभी आपको लेना है एलईडी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने टीवी को एक्सचेंज कर रहे हो एलईडी के संग, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। You may have also observed in your neighboring markets notice of winter sale, summer sale, trade fairs, discount up to 50% and many other schemes to attract customers to buy certain products। आप अपने
आसपास के मार्केट्स में ये देखे होंगे कि वहाँ पे लिखा रहता है विंटर सेल, समर सेल, ट्रेड फेयर्स, डिस्काउंट अप टू 50% और बहुत सारा ऑफर रहता है ताकि कस्टमर आए और प्रोडक्ट खरीदे. All these are incentives offered by manufacturers or dealers to increase the sale of their goods. अब ये क्या है? मैन्युफैक्चरर और डीलर्स अपने गुड्स का सेल बढ़ाने के लिए ऑफर देते हैं. These incentives may be in the form of free samples, gifts, discount coupons, demonstrations, shows, contests, etc. अब ये जो इंसेंटिव है ये कैसे हो सकता है? आपको फ्री सैंपल मिल सकता है, गिफ्ट दिया जा सकता है, डिस्काउंट कूपन मिल सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है प्रोडक्ट का, शोज होता है, कॉन्टेस्ट होता है किसी प्रोडक्ट को लेके. अब देखिए, ऑल दीज मेजर्स नॉर्मली मोटिवेट द कस्टमर्स टू बाय मोर एंड दस इट इंक्रीजेस सेल ऑफ द प्रोडक्ट. अब मान लीजिए कहीं सेल लगा है कि डिस्काउंट है, बाय वन गेट वन फ्री, तो इससे क्या होता है? कस्टमर को इच्छा करता है कि वो प्रोडक्ट खरीदे और सेल होता है. ज़्यादा सेल होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है, ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है. दिस अप्रोच ऑफ सेलिंग इज नोन एज सेल्स प्रमोशन. इस तरह ऑफर देके जो हम लोग सेल करते हैं, बिक्री करते हैं, उसको हम लोग सेल्स प्रमोशन कहते हैं. You have learnt about advertising in the earlier lesson. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो इसके आगे आप एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़े हैं. एडवर्टाइजिंग को हिंदी में विज्ञापन कहते हैं. एडवर्टाइजिंग ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ गुड्स. एडवर्टाइजिंग के जरिए भी हमारे गुड्स का सेल इंक्रीज होता है. Thus, advertising can be used as means of communication in form of potential customers about the incentive offered for sales promotion. तो एडवर्टाइजिंग से क्या होता है? ये एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक ऐसा जरिया है कस्टमर्स तक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भेजने का जिससे आपका सेल बढ़ता है. सेल प्रमोशन अडॉप्ट्स शॉर्ट टर्म नॉन रेकरिंग मेथड टू बूस्ट अप सेल्स इन डिफरेंट वेज. अब देखिए, जो सेल्स प्रमोशन है वो बहुत तरह का होता है. शॉर्ट टर्म भी होता है और एक होता है नॉन रेकरिंग, चला जा रहा है प्रमोशन, उससे सेल बढ़ता जाएगा. These offers are not available to the customers throughout the year. अब जैसे मान लीजिए डिस्काउंट ऑफर है, ये हमेशा नहीं रहेगा, पूरा साल नहीं रहेगा, ये कभी कभी ही रहता है. During festivals, end of the seasons, year ending and some other occasions, these schemes are generally found in the market. अब देखिए, ये आपको स्कीम कब मिलता है? ये स्कीम आपको मिलता है कब? जब कोई त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, एंड ऑफ द सीजन्स हो, ईयर एंडिंग होगा या कोई ओकेशन है, तो आप देखोगे कि बहुत सारा जगह पे सेल लगा हुआ है. क्योंकि लोग जानते हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि अभी लोग फेस्टिवल है, सीजन एंड है, ईयर एंडिंग है, कोई त्यौहार है, ओकेशन है, तो इस टाइम पे लोग परचेस करना पसंद करते हैं. और जब लोग परचेस करना पसंद करते हैं तो ये एक ऐसा समय है जब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा. Thus, sales promotion consists of all activities other than advertising and personal selling that helps to increase sale of a product. Okay? तो सेल प्रमोशन क्या हुआ? हर वो एक्टिविटी जो आप करते हैं एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को छोड़कर, और इससे क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल बढ़ता है.